मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह प्रसाद जी का एक सुप्रसिद्ध प्रेम काव्य है, जिसमें प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का बड़ा मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। इसमें कवि ने आत्मकथात्मक शैली में अपने जीवन में पत्नी का आगमन, मिलन, उसके सौंदर्य की अनुभूति, दोनों के बीच प्रणय के पल और जीवन साथी के जीवन में आने से उत्पन्न आनंद, आकर्षण, सौंदर्य और उसके जाने से उत्पन्न विरह और पीड़ा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यद्यपि इस काव्य को प्रेम काव्य कहा जाता है, परंतु इसमें विरह की प्रधानता है, जैसा कि इसके नाम आंसू से पता चल रहा है। कवि के हृदय की अपनी अनुभूतियों, अनुभवों और उनके हृदय के भावों का बड़ा सुंदर चित्रांकन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो आइए प्रसंग और विशेष सहित उनकी इस कविता की अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। पद संख्या 13। इस हृदय कमल का घिरना, अली अलकों की उलझन में आंसू मरंद का गिरना, मिलना निश्वास पवन में। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन के पल, प्रेम और प्रणय भाव, समर्पण और उनका हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर कवि को विरह में डुबो जाना आदि भावों का बड़ा सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। इस पद में कवि ने अपने जीवन के उन्हीं पलों का जिक्र करते हुए लिखा है कि शब्दों के अर्थ: हृदय कमल, कमल रूपी मन, अली भ्रमर, अलक बालों की लट, उलझन उलझ जाना, मरंद मकरंद अर्थात परागकण, निश्वास छोड़ा गया सांस, पवन हवा। व्याख्या। यहाँ कविवर प्रसाद बताते हैं कि जब भोला भाला मन मिलन के उन पलों को स्मरण करता है, याद करता है, तो कवि को वो पल याद आ रहे हैं जब कवि अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी प्रियतमा के साथ, अपनी पत्नी के साथ मिलन के पलों में थे। हुए कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्रियतमा के काले लंबे बालों में ठीक उसी प्रकार घिरा रहता था, आनंद का अनुभव करता था, जिस प्रकार कोई कमल को भंवरों ने घेर रखा हो। अर्थात भंवरों से खिले कमल की भांति मेरा मन भी उसकी लंबी काली लटों के बीच उलझकर घिरकर रह जाता था। लेकिन आज उसका मेरे जीवन से चले जाना मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक है। आज मेरा मन तो वही है, लेकिन वो काली काली लटें अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। पर ये मेरा भोला भाला मन आज भी उन लटों में उलझा हुआ, उनमें खोया हुआ अपने चैन को, अपनी शांति को भंग कर रहा है। और मेरे हृदय में उठती वो तड़प भरी आह, वह पीड़ा में निकलती हुई आवाज़ और वो गर्म सांसें ठीक उसी प्रकार हवा में मिलकर रह जाती हैं, जैसे भंवरे के छूने से फूलों का परागकण पृथ्वी पर गिरकर बिखर जाता है। अर्थात कवि कहते हैं कि अब मेरे जीवन में केवल तड़पने से उत्पन्न आहें हैं, वो भूली बिसरी सुखद यादें जो आज
दुख का रूप धारण कर चुकी हैं और शेष है मेरी आंखों से बरसते हुए ये आंसू। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है, उन सुखद पलों को याद करना भी मेरी पीड़ा को और अधिक बढ़ा देता है और मेरी आंखों से बरसते हुए आंसू और आहें इस वातावरण में खोकर रह जाती हैं। विशेष, यहाँ कवि अपने मन के दर्द और मनोदशा का बड़ा मार्मिक चित्रण करते हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार और माधुर्य गुण अथवा करुण रस और प्रसाद गुण दोनों लिखे जा सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ हृदय कमल रूपक अलंकार, अली अलक अनुप्रास अलंकार, आंसू मकरंद फिर रूपक अलंकार का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 14। मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, इस कविता में कवि अपने जीवन साथी के साथ मिलना, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, अपने प्रणय के भावों का वर्णन, उसके सौंदर्य की अनुभूति और फिर उसको इस संसार से विदा लेकर कवि के हृदय को पीड़ा से भर देना आदि घटनाओं का बड़ा भावुक हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। यहाँ कविवर लिखते हैं कि शब्दों के अर्थ मादक, नशीली अर्थात मस्त बना देने वाले, मोहमयी आकर्षण से भरी, क्रीड़ा खेल, मधुर मिठास से भरी, प्रेम की पीड़ा, प्रेम से उत्पन्न कष्ट। व्याख्या, यहाँ कविवर उन मिलन के पलों को, उन प्रणय के पलों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि जब मैं और मेरी प्रियतमा एक साथ थे और दोनों प्रेम में व्यस्त थे, तो हमारे मन बहलाने का यह खेल, हमारे प्रेम का यह आचरण, हमारे गृहस्थ धर्म के पालन का वो पल बड़ा ही नशीला था, बड़ा ही मस्त बना देने वाला और आकर्षक था। उन पलों को हम इतने आनंद और सुख के साथ भोगते थे। उन मिलन के पलों को हम दोनों जिस आनंद के साथ, जिस भाव के साथ, जिस समर्पण के साथ जीते थे, आज वो पल जब जब मुझे याद आते हैं तो मेरे मन में अत्यधिक कष्ट, अत्यधिक पीड़ा और अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है। इस मधुर मिलन के सुख की वो अनुभूतियाँ आज दुख में बदल चुकी हैं और यह दुख मेरे मन को, मेरे अंतर मन को इस प्रकार हिला देता है कि जीना दुभर हो जाता है और आंखें बरसना शुरू कर देती हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उन मधुर पलों की यादें भी आज मेरे जीवन में नश्तर सा चुभो रही हैं, आज मेरे जीवन को दर्द से भर रही हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि उनका वैवाहिक जीवन, उनका गृहस्थ जीवन इतना अधिक सुंदर और मोहक था जितना आज उनका एकांत और अकेलापन कष्टदायक है। विशेष, विगत प्रेम की अनुभूति और उसका याद कवि के हृदय में प्रेम की पीड़ा को जन्म दे रहा है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस एवं माधुर्य गुण अथवा करुण रस एवं प्रसाद गुण दोनों लिखे जा सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ पर मादक थी, मोहमयी थी,
उल्लेख, हृदय हिला देना, अनुप्रास, मधुर प्रेम की पीड़ा, विरोधाभास, खेल का मादक और मोहमयी होना, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। पद संख्या 15। सुख आहत शांत उमंगे, बेगार सांस ढोने में, यह हृदय समाधि बना है, रोती करुणा कोने में। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कविवर अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन के भावों का उमड़ना, प्रणय भाव का जगना, सौंदर्य का अनुभव होना और संसार छोड़कर कवि के हृदय को दर्द और अकेलेपन से भर देने जैसे अनेक भावों का कवि ने बड़ा सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ ऐसे ही भावों का जिक्र करते हुए कवि लिखते हैं कि शब्दार्थ, आहत घायल, शांत चुप, उमंगे यहाँ मन के भाव, बेगार लाभ रहित, सांस ढोने में अर्थात जीवन जीने में, समाधि याद में बना हुआ स्थान। व्याख्या, यहाँ कविवर प्रसाद जीवन साथी से रहित जीवन कैसा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुख आहत शांत उमंगे, आज जब मेरे जीवन में मेरी जीवन साथी नहीं है तो मेरे सारे सुख घायल हैं, अर्थात मुझे संसार में किसी भी सुख में सुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि हर सुख में मैं अपनी उस जीवन साथी को ही ढूंढता हूँ, तलाशता हूँ। शांत उमंगे अर्थात अब मेरे मन में भी किसी प्रकार का कोई उत्साह, किसी मिलन की कल्पना, किसी सुख के भाव का जगना अथवा किसी सौंदर्य का अनुभव करना मेरे हृदय ने, मेरे मन ने सब छोड़ दिया है। अब तो जीवन में केवल और केवल बचा है दर्द। मुझे लगता है कि इस जीवन में इन सांसों का आना जाना अब बेकार है। कवि कहते हैं कि मुझे तो अब इस संसार में जीना भी लाभ रहित लगता है, अनुपयोगी लगता है, बेगार के समान लगता है, क्योंकि जीवन में न कोई सपना है, न कोई कल्पना है, न किसी प्रकार की कोई आशा है, न कोई उमंग है, न कोई उत्साह है। तो फिर इस जीवन जीना और शरीर के भार को ढोने का अर्थ ही क्या शेष बचता है, क्या उपयोगिता है उसकी। आज मेरा मन उस समाधि के समान है जहाँ कोई आत्मा, कोई शरीर सोया हुआ होता है। मेरे हृदय में भी मेरे प्रियतमा से जुड़ी हुई अनेक यादें सोई हुई हैं, दफनाई हुई हैं, बसाई हुई हैं, और यह करुणा, यह दर्द, यह पीड़ा किसी कोने में बैठकर उन्हें याद कर सिसकती रहती है, तड़पती रहती है और बेचैन रहती है। अर्थात कवि कहते हैं मेरे जीवन में अब अपने प्रियतम के साथ बिताए उन सुख के पलों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो सब अब जड़ हो चुके हैं, मेरे जीवन से जा चुके हैं। अब तो मेरा मन केवल उन्हें याद कर सकता है, लेकिन याद करने पर भी किसी प्रकार की हलचल वहाँ होती हो ऐसा नहीं है। बस उसी के पास बैठकर मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं सिसकती रहती हैं, रोती रहती हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जीवन साथी के इस संसार से जाते ही उनके जीवन में सब सुख चले गए हैं
और उनका जीवन मृत प्राय हो चुका है। वहाँ केवल आंसुओं ने अपना डेरा डाला हुआ है और इसके सिवा कुछ भी शेष उनके पास नहीं है। विशेष यहाँ कवि ने जीवन साथी से रहित दुखद जीवन का बड़ा मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, करुण रस एवं प्रसाद गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ उल्लेख, मानवीकरण, रूपक आदि अलंकारों का बड़ा सुंदर सटीक चित्रण हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।